जिसने भी वोट चोरी की है उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या स्लोगन से कोई फायदा होगा? स्लोगन है ही नहीं, ये तो सच्चाई है। और बीजेपी हकीकत में जो है कि वोट चोरी की है। अरे नहीं, सही में? इतिहास गवाह है कि ये चोर है ये हैं। हो नहीं सकता है, हो गया है। बात हो चुकी है। बेंगलोर, लद्दाख, उत्तराखंड। पिछली बार सब चुनाव में जबरदस्ती सब चोरी चमारी करके जीत गए हैं। आम जनता का रही आवाज़ है, उसका उठाया गया है। ये आप नेपाल से ले करके आप लेह लद्दाख तक देख रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब वोट की चोरी हुई है, मोदी जी की है। सही में? जी, ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना जोर शोर पर यात्रा चल रही है। और राहुल गांधी की ना? हाँ, राहुल गांधी की। और बीजेपी हकीकत में जो है कि वोट चोरी की है। अरे नहीं, सही में? इतिहास गवाह है कि ये चोर है ये हैं। यही बोलवा। सही बताओ था। सही? हाँ, एकदम सही। ये लोग बीजेपी के तो ही वोट दे रहा है। अरे भैया, तो ये बताइए, परिवर्तन के लिए हम लोग दिए थे, एक बार दिए थे। हाँ। दूसरी बार ये लोग वोट चोरी कर लिए। दूसरा नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। हम ही नहीं, कोई नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, यदि दिया होता तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर लोकसभा सांसद अपना जीती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बूथ स्तर से ये पहले भी जानते थे। जब 2022 वाला विधानसभा चुनाव था, 100 वोट 150 वोट से हार हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार का। तो ये लोग उस बार भी चोरी किए थे और कहीं ना कहीं चोरी में पकड़े जा रहे हैं। मतलब बीजेपी वाले चोरी करते हैं? एकदम करते हैं सर, आपको नहीं पता है? अरे हमें कुछ नहीं पता, हम थे नहीं ना, हम कनाडा में थे, हम अभी आए। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो राहुल गांधी स्लोगन निकाले, खाली स्लोगन नहीं है, ये सच्चाई है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये हकीकत है। धरातल स्तर पर यदि आप सर्वे करेंगे, ये शुरू हुआ जानते हैं सर जी, ये बिहार में कब शुरू हुआ कि जब ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज का जो है वोटर ID से वोट गायब होना शुरू हो गया। अच्छा, खूब हुआ। जब वोट होना गायब हो गया और लोग जो ये चुनाव आयोग है वो दिखा रहा था कि ये लोग मर गए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो दिखाया गया, बिल्कुल, मतलब इस बार नहीं हो पाएगा चोरी, लग रहा है। देखिए, जब तक EVM रहेगा तब तक डर है। EVM जहाँ से आविष्कार हुआ है, आप जानते हैं कि जापान से आविष्कार हुआ है EVM का, वही नहीं यूज करता है। वो यूज नहीं करता है। हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग आज भी EVM का आविष्कार, मतलब ये कोई स्लोगन नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। देखिए, ऐसा है ना, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, आज हो जाए, तो ये सब अंडर 100 है बीजेपी वाले। पिछली बार सब चुनाव में जबरदस्ती सब चोरी चमारी करके जीत गए हैं। और ये सब यार देखो, ऐसा आज तक की डेट में हमें नहीं लगता कि सत्ता का स्थानांतरण इस देश में खून खच्चर से कभी हुआ है। लेकिन ये सब इसके बगैर जाएंगे नहीं। ये सब खूब बलवा कटेगा, देख लेना दोस्त। बीजेपी वाले? हाँ, पब्लिक बलवा करेगी तब जाएंगे, सब ऐसा नहीं जाएंगे, सब थेथर हैं। कुछ भी कहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? इतने दिन से आप चोरी 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 चिल्ला रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? तुरंत आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग कौन सी भाषा बोल रहा है जिसे कोई विपक्षी पार्टी बोलती है? अबे तुम चुनाव आयोग, देश का कौन बोल रहा है? राहुल गांधी कौन है? कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं। किस पद पे बैठा हुआ आदमी? LOP पे सीट पे है। इसका मतलब इस देश में बीजेपी को आज तक 40% वोट नहीं मिला है। मिला है 37% हाईएस्ट वोट है, यानी कि 63% वोट किसके पास है? विपक्ष के पास है। विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है। 63% वाले को सब कहते हैं चुनाव आयोग सब फर्जी, फैक्ट चेक कर देता 2 मिनट के अंदर। चलिए फिर आपके ये स्लोगन नहीं है आपके अनुसार? ये सच है यार। असल में देखिए, जैसे कोई कहावत बनती है, कोई शेरो शायरी होती है, कोई गाना बनता है, तो ऐसा कोई पिक्चर बनती है, उसका कुछ तो आधार जीवन से लेता है इंसान। तो वैसे ही उस स्लोगन का आधार कहीं उड़ के थोड़ी आ गया है। विश्वास मानो मित्र, जिस दिन ये जाएंगे सब बिना गाली गलौज, लट्ठम जुत्तम, जो भी व्यवस्था आप कह लो, उसके बगैर नहीं जाएंगे। कि ये पहले तो एक गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कांग्रेस कोई स्लोगन लाई है। कांग्रेस कभी भी किसी प्रकार का स्लोगन नहीं लाती है। और जो कटोगे तो बटोगे, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, हमारा नहीं, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस का तो ये
आज नहीं, कम से कम 1 महीने चला आ रहा है। जिसने भी वोट चोरी की है उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या इस स्लोगन से कोई फायदा होगा? स्लोगन है ही नहीं, ये तो सच्चाई है। ये स्लोगन नहीं है, सच्चाई है। देश के चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना पड़ेगा हर हालत में। और ये स्लोगन नहीं है कोई पार्टी का कि वोट चोर गद्दी छोड़ स्लोगन हो गया है कि अभी चुनाव आया बिहार में तो चलिए, ऐसा नहीं है। ये हमारा पूरे भारत के प्रति, भारत की जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी का एक सच दिखाया गया है पूरे देश को कि इन्होंने वोट चोरी करके ही अपने आप को गद्दी पे बैठे हैं। 2017 के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव वोट चोरी के कारण ही प्रदेश। आप मानते हैं कि उसके पहले चोरी नहीं हुई है? 2014 में बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि 2013 में तो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से इन्होंने जब ये गद्दी पे बैठे, उसके बाद से इन्हें पता था कि मैं बहुत ज़्यादा टिकने वाला नहीं हूँ, एक ही बार में आऊँगा। उसके बाद बहुत मशक्क़त, 19 में इन्हें भारी मशक्क़त झेलनी पड़ी, इसी कारण। मतलब आप मानते हैं भले स्लोगन है लेकिन स्लोगन नहीं है, सच्चाई है। गद्दी छोड़नी पड़ेगी, फायदा होगा चुनाव में, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, फायदा होगा। फायदा चुनाव में नहीं, पूरा विपक्ष और पूरी जनता राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। जैसे भाई ने बोला ना, ये स्लोगन नहीं है। स्लोगन तो ये है कि अभी हर जगह गोमती नगर में एक होल्डिंग लगी हुई है, एक तरफ यूपी अपनी तरफ, ये हर जगह होल्डिंग लगी है। और जो हर राज्य है वो क्या अलग चला गया क्या? अच्छा, एक सवाल, क्या ऐसे स्लोगन से पार्टियों को फायदे होते हैं? अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड में नहीं देखे हैं क्या इस समय? देख रहे हैं ना, लद्दाख में देखें क्या हो रहा है। ये जनता है महाराज है। तो क्या ये वोट चोरी का ही असर है? असर तो उस दिन आएगा जिस दिन जनता, जब आप लोग सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो वही जनता आपका माइक है और लेके भाग जाएंगे। तो आपको लगता है कि एक ऐसा आंदोलन भारत में हो सकता है? हो नहीं सकता है, हो गया है। बात हो चुकी है। बेंगलोर, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, कौन कौन सा राज गिराए आपको हम? वोट चोर गद्दी छोड़। जी, इनका कहना जो आम जनता का रही आवाज़ है उसका उठाया गया है। ये आप नेपाल से ले करके आप लेह लद्दाख तक देख रहे हैं, देहरादून में देख रहे हैं, सब चल रहा है। तो फ़ायदा तो है ही है। जो लोग नहीं बोल पा रहे थे अब उन्होंने बोला तो लोग उनकी आवाज़ मिला रहे हैं। ये तो हकीकत है ना, तभी तो बोल रहे हैं। स्लोगन नहीं है, ये एक आवाज़ है। ये हकीकत है, तभी तो जनता बोल रही है। देहरादून में जो कि धामी जी इतने दिन से हैं, उनके खिलाफ भी यही बोल के चल रहा है। आपके अनुसार एक बगावत आ गई है? बगावत क्यों आ गई? जब आप ज़बरदस्ती अनियंत्रित करेंगे किसी को, हर चीज़ आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, अपने मनमाफिक चलेंगे तो कब तक करेंगे? कभी तो विद्रोह होगा ना, जनता तो बोलेगी ना। जनता तो कहते हैं कि मोदी जी के समर्थन में जनता है, जनता खड़ी रहती है। कहाँ से जनता है? ये जो बोल रहे हैं, जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भाजपा का कार्यालय जला रहे हैं, वो जनता नहीं है। ये तो उग्र लोग हैं, ये है तो जनता ना, वो भी तो जनता है, इसी देश की जनता है ना। अभी राजस्थान में भी तो हो रहा है। तो आपका कहना है कि ये कोई स्लोगन नहीं, जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़। बिल्कुल। अब जब चोर की चोरी पकड़ी गई तभी ना नारा आया है, जब साबित हो गया है। ये नारा तो बीजेपी ने भी दिया था कि बटोगे तो कटोगे। वो तो इससे कहीं मैच नहीं करता। ये तो वो बात हो गई रे, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट तो लग गई, अब तेली रे तेली तेरे सिर पे खोलूँ तो ये तो नहीं लगी है। अरे भैया नहीं लगी तो बोझ में तो मरोगे, ये तो वो कहावत हो गई। ये कहीं मैच नहीं करती। देखिए, वोट चोरी पकड़ी गई है, साबित हो चुकी है। अगर नहीं होती है तो मोदी जी आज तक आकर इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिए? मतलब ये चुनावी स्लोगन नहीं है, चुनावी स्लोगन नहीं है। ये जो सच्चाई है, हकीकत है, वो दिखाई जा रही है। आज के टाइम पे राहुल गांधी केवल सच्चाई और हकीकत और ज़मीन से जुड़ी नेता, और जो ज़मीन से समस्या है लोगों की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, उस पर बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए। और कहा कि अगर ये लोग नहीं देते हैं तो हम आपको रोजगार देंगे, और देंगे राहुल गांधी। और जो आज के टाइम पे सरकार चल रही है, वो सरकार मोदी सरकार नहीं चला रहे, राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब आपका कहना है ये कोई चुनावी नारा नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई हकीकत है। बिल्कुल। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा आपने सुना। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा ज़रूर, क्या वाकई वोट चोर
गद्दी छोड़िए स्लोगन ही है कि सच्चाई है? क्योंकि लोग कहते हैं चुनाव में ऐसे स्लोगन आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, और एक बार आप लिखिएगा जरूर। नमस्कार।